We are 5 family members. All the kids are going to school as well. अच्छा, जो गाड़ी की बैटरी है उसके साथ सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने, ये मतलब लाइट इन्होंने ऑन कर रखी है यहाँ से, ये देख लें। अच्छा, मैं मौजूद हूँ इस वक्त नमल के बिल्कुल आउटसाइड पे। मैं आपको बता चलूँ कि जैसे हमने बात की थी लेबर्स के हवाले से, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके किसी को नहीं मिल रहे, ये जो हुकूमत आई है ये हमें रोज़गार फ्राहम नहीं कर रही, हम बड़े तंग दस्त हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी फैमिली को खिला पिला सकें। शख्स माशाल्लाह से क्वालिफाइड है। तो आपको दिखाता चलो इनका छोटा सा सेटअप है और इस सेटअप में ये कैसे काम कर रहे हैं। और अभी शाम हो चुकी है, काफ़ी हद तक सर्दी है, लेकिन ये आउटसाइड पे ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अपनी फैमिली का गुजारा कैसे कर रहे हैं और ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि ये नमल की आउटसाइड पे आप मेन रोड पे ये काम कर रहे थे, ठीक है। ये सुबह आप किस टाइम आते हैं और किस टाइम आप वापस जाते हैं यहाँ से? 11 to 8। तो आपका ये मतलब छोटा सा सेटअप जो है, आप इसमें मतलब ये आपने क्यों काम किया, मतलब कोई बिज़नेस वगैरह आपका इसके अलावा भी है या किसी कंपनी में आपने कभी जॉब की, या इस सेटअप को खोलने का मकसद क्या था बेसिकली? इससे पहले मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से आगे से अब प्रोजेक्ट्स को नहीं आ रहे, इस वजह से कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस इस टाइम बिल्कुल डंप हुआ हुआ है। तो यू हैव टू रन द लाइफ एंड लिव इन द सोसाइटी। इसके लिए बजाय इसके कि आप दूसरों की तरफ देखें। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? आई एम जस्ट ग्रेजुएशन। माशा, डू यू हैव किड्स? Yes, I have 3 kids. Alhamdulillah, 3 boys. हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स? We are 5 family members. All the kids are going to school as well. मेहनत में कोई आर नहीं, लेकिन आप इस करेंगे, मैं ये छोटा सा सेटअप कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप कोई स्टेप लेंगे तो आप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पर मेरा पहला दिन नहीं था, इससे पहले मैं काफ़ी जगह पर गया, वहाँ पर 2, 4, 5 दिन मैंने काम किया, लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था। ये नहीं कि मैं उससे मायूस हो गया तो मैंने कहा नहीं अब ये नहीं करना चाहिए। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ पर जिस दिन मैं पहले दिन आया तो उस दिन भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, आप जब चल रहे थे थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, तो मैं माज़ा के साथ पूछना चाहूँगा कि ये क्या वजह थी? ये बचपन में मुझे पैरालाइज हो गया था, ठीक है, लेकिन इसको भी मैंने अपनी मजबूरी नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को ये ना सोचें कि अगर मेरी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। किसी तरह में नहीं समझ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की कोई हेल्प नहीं लेता, बल्कि दूसरों को कहता हूँ कि जब आप किसी को कोई काम कहते हैं तो सेम है वही। अगर आप किसी को कहते हैं मेरा ये काम करो, वो भी 2 हाथ रखते हैं, आप भी 2 हाथ रखते हैं, आप खुद क्यों नहीं करते? इसलिए आपको अपने काम अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। ये ना समझे कि अगर मैं इस वजह से कमज़ोर हूँ, अल्लाह ताला ने आपको उसकी अपोजिट काफ़ी चीज़ों से नवाजा होगा, आप उनसे बेनिफिट्स हासिल करें। अच्छा, आप कस्टमर डील कर लें तो उसके बाद फिर दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा, ठीक है। तो ये है कि ये आपने देखा कि ये शख्स जो बेसिकली ये है कि साहब जो हैं ये क्वालिफाइड हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, और ये अपनी फैमिली का निज़ाम जो दारमदार जो है वो यहाँ से चला रहे हैं। छोटा सा इनका कारोबार है, छोटा सा काम है, समोसे, पकोड़े और स्पाइस वगैरह ये बनाते हैं। काफ़ी सर्दी का मौसम है और फिर भी यहाँ पे बैठे हुए ये काम कर रहे हैं, तो शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए किसी भी काम में। आप जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो किसी भी तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे कस्टमर है, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि काम ही नहीं है, बिल्कुल जी रोज़गार ही नहीं है पाकिस्तान में, तो ये चंद पैसों से ये काम शुरू कर सकते हैं? काम कर सकते हैं जी, वो करने वाला हो तो। बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मुझे आप ये बताएं कि आप जब मतलब कब से स्टार्ट किया आपने ये काम? लास्ट 2 मंथ था मैंने। अच्छा, माशाल्लाह से आपने गाड़ी भी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं फादर पर से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, पर डिपेंड करूँ कि वो मुझे लोन ले सकते हैं, और की ऐसी रीजंस हैं, मतलब वो कर सकते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से वो अपना कोर्ट सिस्टम भी कर सकते थे। बजाय इस पे आप किसी पर डिपेंड करें। अगर मैं फादर से कहूँ मुझे 20,000 दे दें, आफ्टर फ्यू डेज मैं बोलूँ अब मुझे और 10,000 दे दे, ही विल आस्क मी, अभी मैंने तो तुम्हें 20,000 दी है, ही विल आस्क मी, राइट। लेकिन अभी मैं झोंक करता हूँ, उसका मुझसे कोई नहीं पूछता कि तुमने क्या कमाया, कहाँ खर्च की है, ठीक है। इसलिए आपको खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से 500 कमा लेकर जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने 500 में अपना निज़ाम घर का चलाना है। बट ये आप आई एम प्राउड ऑफ यू सर। तो अगर आप ये कह लेंगे इसमें शर्म है, शर्म मांगने में है, चाहे ख्वाह आप भाई से मांग रहे हैं, ख्वाह आप फादर से मांग रहे हैं, मांगने में शर्म है। आजकल की जो नौजवान नस्ल है, तो ऐसी नौजवानों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, मतलब क्वालिफिकेशन भी हमारे पास मौजूद है लेकिन हम कोई काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं मिल रही? ये सिर्फ आर्गूमेंट होता है कि जी हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, डज़न्ट मैटर।
आप ये सोचेंगे आपने सिर्फ अपना खर्चा उठाना है, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, आप फॉर द टाइम बिंग फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने अगर के पास 5,000 10,000 है, आप देखें ये जो ट्रेंड है कि मैं क्या करूं, ये सिर्फ पंजाब में है। आप पठान में KPK में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वो छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं। देखें तो 10th की बुक में कि एक इंग्लिश स्टोरी थी कि वहाँ के प्रेसिडेंट का बेटा भी अपनी छुट्टियों में वाइट वॉश करता है, वो अपना खर्चा खुद उठाता है। ज़बरदस्त। बाहर जा यहाँ से हम कहते हैं जी 25 लाख ले लो, मुझे अमेरिका भेज दो, वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, डिश वॉश करेंगे होटल में। अर्निंग क्या कर लेते हैं? अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5,000 6,000 मेरी हो जाती है। 4 to 5,000 6,000 डेली की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस पे एक्सपेंस कितना आता है आपका? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करना नहीं चाहिए। 60 to 70% एक्सपेंसिव आ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे हर चीज़ पे प्रॉपर रखता हूँ। ठीक है, आप कस्टमर को ये ना देखेंगे मैं छोटा बिज़नेस है, ये बड़ा बिज़नेस है, आप छोटे से बड़े पर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप जिस दिन मैं पहले दिन आया था मेरी 60 रुपीज़ सेल थी। माशाल्लाह, Just लेकिन 60 फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप यहाँ डटे रहे इस काम में और क्योंकि आपने मुझे पता था कि मैं ग्रोथ customer- किया। बच्चे आके पूछते हैं अंकल आप केचप कौन सी यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ मैं मिचेस की केचप यूज़ अच्छा, करता इफ़ यू हूँ। डोंट माइंड। अच्छा नाज़रीन, देखें आपके एक छोटा सा सेटअप इन्होंने रखा हुआ था, ठीक है, और लाइट जो है एक्चुअली यहाँ पे मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन इन्होंने इसका भी सिस्टम रखा हुआ है। इन्होंने बाकायदा एक गाड़ी इनके पास मौजूद है। अच्छा, जो गाड़ी की बैटरी है उसके साथ सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने, मतलब लाइट इन्होंने ऑन कर रखी है यहाँ से, ये देख लें आप। तो दरख्त के ऊपर जो बल्ब है वो भी दिखा देते हैं नाज़रीन को, झूठ हम नहीं बोल रहे, जो सब सामने है वो आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा सेटअप इन साहब ने बनाया हुआ है। अच्छा, आजकल की जो मतलब नौजवान नस्ल है उसके लिए आपने मैसेज मुझे दे दिया, तो हुकूमत के जो चल रहे हैं मामलात, तो उस वाले से लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो एक क्या मैसेज क्या देंगे आप लोगों किसी भी को? कंट्री में गवर्नमेंट रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सकती, द होल पब्लिक। ठीक है, आपको खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं बाहर जाके ले लूँ, ठीक है, आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपका दुनिया का हसीन तरीन और खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर बहुत हर किस्म के अपॉर्चुनिटी। देखें पाकिस्तान नंबर 1 पर भी आ चुका है, हर लिहाज से हम बहुत आगे हैं वर्ल्ड से। अपने आप को दूसरों पर डिपेंड करना सीख लिया, टू गेट ईजी अर्न। ठीक है, वो ये सिर्फ हमारे अंदर कमज़ोरी है कि हम वी वांट टू गेट ईजी अर्न। ठीक है, जिस दिन हम ये करेंगे कि हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना ऐसे ही है, है उस दिन हम इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बेहतर कौम चलें बन। वहाँ से भी आपको देखेंगे लोग, तो उन लोगों के लिए आप मतलब आपके पास क्या मैसेज है कि यार ये छोटा सा सेटअप जो है इसको चलाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और कितना आपको इसके लिए तजर्बा तो खैर कोई नहीं होता, ये कि मेंटेन रखना होता है हर चीज़, मतलब चूल्हा जलाना आना चाहिए, बाकी चीज़ें, मतलब इसके अलावा और भी कोई बिज़नेस है ना, और भी कारोबार कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि यही वो काम करें, और भी बहुत से छोटे से काम है। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे लोन लेके या वो लेके, उसमें हम अनएक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए हमें जब बिज़नेस लॉस होता है तो हम उसको वाइंड अप करके घर आके बैठ जाते हैं कि हमें बिज़नेस लॉस हो गया, क्योंकि उसका हमें उसमें इन्वेस्टमेंट इस कदर ज़्यादा कर चुके होते हैं कि उसका हमें बेनिफिट रिटर्न नहीं आ रहा होता जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की होती है। इसलिए अगर जब आप ये छोटे सेटअप से शुरू करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की करते हुए एक दिन बड़ा सेटअप बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेवर देख लें, हु वाज ही, ठीक है, वो एक ज़माने में कॉलेज के बाहर चावल बेचा करता था, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम उसकी 7 ब्रांचेज़ हैं, पिंडी, रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद। ठीक है, उसने इसी तरह अपने आप को मेंटेन रखा कि मैंने, ठीक है, अगर वो कहता जी मैं ब्रेडिंग लगाऊंगा तो कैसे ऊपर जाऊंगा। ठीक है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ये हर लेबर के लिए नहीं, हर शख्स के लिए मैसेज है, ख्वाह वो को अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ख्वाह वो लेबर से है, तो उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ करे। हर उस शख्स के लिए जो बेरोज़गार है, बिल्कुल कुछ ना कुछ करो, क्योंकि जब आप अपने, मैंने आपको पहले बोला कि आप सिर्फ आप ये सोचेंगे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो 3 मंथ में मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, 3 मंथ के लिए, बजाय इसके कि मैं अपने पापा से कहूँ पापा मुझे 5,000 दे दें, 6,000 दे दें, 7,000 दे दें। तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चों को इस तरफ ले कर आएँ, ये उनको ये मत कहें ये बेटा 20,000 ले लो, जाके आईफोन ले लो, 50,000 ले लो, ये जाके बाइक ले लो। नहीं, वो क्या करेगा बेचारा बाइक पे, वो तो आपसे उसके फ्यूल के भी पैसे मांगेगा। तो जब आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉन्ड होगा, तो बजाय इसके कि आप उसको कहेंगे घर पर बैठे, उसको आप कहीं जाओ, आप
earn the experience, get the experience. थैंक यू सो मच सर। Welcome to you. अच्छा, इनसे सबक सीखना चाहिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है। इस स्टोरी को देखते हुए आपको काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे आप भी, और बहुत से लोग ऐसे जो ये मतलब उन्हें ज़्यादा हिम्मत मिली होगी इस स्टोरी से कि हम कुछ करेंगे, और उम्मीद है कि वो लोग जो समझते हैं कि मैं बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ, वो ज़रूर कोई स्टेप उठाएंगे नेक्स्ट टाइम में फ्यूचर के लिए। थैंक यू।